हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। दोस्तों, आज अगेन इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, तो वीडियो आपको फिर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ और आज आपको टाइमली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको एक बार निफ्टी का डेटा दिखाना चाहूँगा। ये निफ्टी का ओआई चार्ट है। निफ्टी के ओआई चार्ट के अकॉर्डिंग हमें अभी क्या दिख रहा है। पहले तो बात करें आज की मार्केट की। आज की मार्केट क्या बम्पर मार्केट थी। हमने एक्सपेक्ट किया था गैप अप रहेगी, बढ़िया मार्केट रहेगी, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कल की वीडियो में यही बोला था 100 टू 150 पॉइंट्स गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं, लेकिन ये तो 300 प्लस गैप अप हुई थी और उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब हम देख लेते हैं ओआई डेटा के अकॉर्डिंग हमें निफ्टी में क्या दिख रहा है। ओआई डेटा के अकॉर्डिंग 20,600 मेरा अभी तक मैक्सिमम सपोर्ट दिख रहा है नियरेस्ट, और मैक्सिमम तो नहीं है, सेकंड मैक्सिमम है, और मैक्सिमम दिख रहा है मुझे 20,500। ये मेरा मैक्सिमम सपोर्ट है, करेक्ट। एंड अबव साइड अगर मैं बात करूं तो 20,700 हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 800 और 600 पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट। अभी हमारी निफ्टी में क्लोजिंग कितने पॉइंट की आई है। निफ्टी में हमारी क्लोजिंग आई है 20,686। ठीक है, 20,686, तो हम कहीं इस पॉइंट के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है। नियरेस्ट अगर मैं बात करूं ये मेरा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट नियरेस्ट मेरा ये है। ओआई के अकॉर्डिंग तो मुझे ये दिख रहा है। और मैं आपको एक बात और दिखाना चाहूंगा, इंडाइसिस पीसीआर में अगर आप देखोगे, निफ्टी का पीसीआर देखिए 1.31, ये हमारा निफ्टी का पीसीआर है। ये देखिए, इस पे हमारी क्लोजिंग हुई है और बहुत ही बुलिश नोट पे पीसीआर चल रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.74, ये इसको आप कह सकते हो ओवर बॉट है। ठीक है, एंड देन अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं, फिन निफ्टी का पीसीआर है हमारा 1.49, ये भी कह सकते हो आप ओवर बॉट है। और नेक्स्ट मिड कैप निफ्टी की तो आज एक्सपायरी थी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देख लेते हैं निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी डे के चार्ट में, डे के टाइम फ्रेम में जबरदस्त बुलिश दिख रहा है। इसने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी और आज उसके भी ऊपर 418 पॉइंट निकला है मार्केट, 419 पॉइंट निफ्टी जो हमारी क्लोजिंग आई है, तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। इंट्राडे में अगर हम देखें तो कल हमें किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर कल मार्केट खुलती है फ्लैट, फ्लैट वाले केस में मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहली चीज आपको क्वांटिटी अपनी 20% के साथ ट्रेड करनी है। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हो तो कल आपको सिर्फ 2 लॉट में ट्रेड करना है, नंबर वन। नंबर टू, देखिए आज अगर किसी ने झोले भर लिए तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं भरे, इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट मिली और आपने कहा भाई कल की कसर आज पूरी करनी है। ये काम भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको अपनी क्वांटिटी के साथ कल गेम खेलना है। कल आपकी क्वांटिटी 20% की है, ज़्यादा ही अगर आप पागल हो रहे हो तो 50% तक चले जाना, लेकिन 20% क्वांटिटी मोर देन सफिशिएंट है कल के लिए। ठीक है, मैं तो यही करने वाला हूँ, बाकी आप देखें आपको कैसे करना है। ठीक है, अगर कल मार्केट खुलती है फ्लैट, फ्लैट वाले केस में मैंने अभी आपको दिखाया 20,700 का रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट 720 के ऊपर नहीं जाती है तब तक आपकी कोई भी कॉल की एंट्री नहीं बनती है। अब आप देख लीजिए 720 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगी तो आपको कॉल की एंट्री बनेगी, उससे पहले आपकी कोई भी कॉल की एंट्री नहीं बनने वाली। ठीक है, एंड लोअर साइड जब तक निफ्टी इस कैंडल के नीचे नहीं आ जाता ना, इस कैंडल के नीचे 20,600 के नीचे नहीं आ जाता है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती है, अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो 580 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक आपकी कोई भी पुट की एंट्री नहीं बनती है। इसके नीचे आपकी पुट की एंट्री बनेगी और इसके ऊपर आपकी कॉल की एंट्री बनेगी। बस ये मेरा फ्लैट वाले केस में मेरे 2 लेवल्स हैं, इनको मैं ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ पहले मिल जाता है तो आप ऑपोजिट ट्रेड करें, अगर आप यहाँ पहले मिल जाता है तो आप ऑपोजिट ट्रेड करें। ये आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करने के लिए सोच सकते हो, लेकिन उस टाइम पे डेटा कैसे शेप अप हो रहा है वो आपको कंसिडर करना होगा। ठीक है, अदरवाइज एनएससी ट्रेंड के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेटा की अपडेट्स प्लस रेगुलर लाइव ट्रेडिंग सेशन आपको 1 to 3:30 आपको रेगुलर लाइव ट्रेडिंग मिलेगा, प्लस इवनिंग सेशन में 9 to 9:30 ट्रेडिंग सेशन मिलता है लाइव, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कल मार्केट किस तरीके से ट्रेड करेगा।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड सिनेरियो, जो है हमारा गैप अप वाला केस। गैप अप मार्केट अगर कल ओपन होती है, गैप अप कहाँ होती है, अगर मार्केट 720 के ऊपर गैप अप ओपन होती है, इसके ऊपर गैप अप होने पे आपके पास 700 के कॉल राइटर ऑलमोस्ट ट्रैप होने लग जाएंगे। सेकंड, 650 के कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे एंड 600 के भी ट्रैप हो जाएंगे। तो इस वाले केस में आपको ये देखना है कि क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है और फ्रेश बाइंग आ रही है। अगर फ्रेश बाइंग आएगी तो आप छोटा सा एसएल लगा के और 20% क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है, तो आप यहाँ पे वापस कॉल में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ जैसे आपका स्विंग बनता रहेगा, ट्रेल करते हुए जाना बस। ये हम इसलिए करेंगे कि जब तक मार्केट ऊपर जा रही है हम इस मूव को कैप्चर करेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे। ठीक है, इसलिए अदरवाइज जिसे बोलते हैं ना, मेरा कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा कि मैं वापस इतनी मूवमेंट के बाद और कॉल वाली साइड देख रहा हूँ। इसीलिए इसका रीज़न है कि मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ 20% क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूंगा कॉल वाली साइड। इवन कॉल वाली साइड के कल मैं 20% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना चाहता हूँ। सेकंड, अगर कल मार्केट इससे ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, हमारी क्लोजिंग है 686, ठीक है, हमारी मार्केट अगर कल फिर 60 से 80 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है, तो उस वाले केस में मैं एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रॉफिट बुकिंग क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? नंबर वन, जिन्होंने कैरी करी होगी यहाँ से जोरदार प्रॉफिट मिला होगा, उन्होंने आज प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। फिर अगेन इसको गैप अप मिल जाती तो कहीं ना कहीं, जिसे बोलते हैं ना, बोरा भर जाता है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस वाले केस में मैं एक पुट के लिए ट्रेड करना चाहूँगा, छोटा सा एसएल लगा के, और आज के क्लोजिंग प्राइस के लिए ऑलमोस्ट 700 या 680 तक के लिए ट्रेड करूँगा। यहाँ पे अपनी पोजीशन को कम कर लूँगा। अगर उसके बाद नीचे वापस जाएगी तो दोबारा घुस जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ तक के लिए ट्रेड करूँगा, यहाँ से गैप अप वाले केस में। और गैप अप भी कितना, 60 टू 80 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप ऊपर खुलती है तो, और प्राइस एक्शन मिलेगा तो ऐसा नहीं कि कैंडल खुलते ही आपने पुट वाली साइड अपॉर्चुनिटी देखी और एंट्री कर ली, ऐसा नहीं। नेक्स्ट केस, मार्केट खुलती है गैप डाउन। कहाँ खुलती है गैप डाउन? अगर मार्केट कल 20,600 के पास गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि क्या इसमें बाइंग आ रही है। नंबर वन, बाइंग आ रही है तो आप कॉल वाली साइड के लिए देखना, अपना एसएल आपका 580 का रहेगा अगर आप कॉल में एंट्री करते हो। तो अपर साइड मेरा टारगेट आएगा, ये वाले हाई तक का मैं टारगेट लेके चल सकता हूँ। ठीक है जी, ये हो गई मेरी कॉल वाली साइड बात, अगर कल गैप डाउन खुलती है। ये वाला केस सबसे ज़्यादा रिस्की हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अगर ये यहाँ खुल जाता है, आज कॉल के प्रीमियम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो रखे हैं और सेलर को मिल जाएगी रेंज। अपर साइड यहाँ से वो कॉल सेल कर सकते हैं और लोअर साइड यहाँ की पुट सेल कर सकते हैं, और आने वाले 2 दिन बाद इसकी एक्सपायरी भी है। तो इस वाले केस में प्रीमियम ईटअप के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे जिसमें कि हम फंस जाएंगे। तो आपको इस वाले केस में बहुत सोच समझ के ट्रेड करनी है। ठीक है, हाँ, अगर इसके नीचे मार्केट आ जाती है 580 के नीचे, उस वाले केस में फिर यहाँ पे आप एक पुट में ट्रेड बना सकते हो। नंबर वन टारगेट ये वाला आ जाएगा, और ये जो गैप अप हुआ है मार्केट, अब देखना होगा कि ये गैप आने वाले कुछ दिनों में फिल होता है या वापस मार्केट 21,000 जाती है, वापस आके वहाँ से फिल करेगी, कैसे करेगी वो आने वाले टाइम में हमें मार्केट ही बता सकती है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की आज की कैंडल देखेंगे आप, 1617 पॉइंट्स की कैंडल है आज की। क्या जबरदस्त बुल मूवमेंट रही। मैं आपके साथ काफी दिनों से डिस्कस कर रहा हूं, निफ्टी इस ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, इसको ड्राइविंग सीट पे आना होगा। या निफ्टी को कब कैचअप करता है, कल करता है, परसों करता है, ये वर्ड्स मैंने यूज करे थे। ये निफ्टी से पीछे चल रहा है, इसको निफ्टी को कवर करने के लिए बहुत तेज भागना है। ये वर्ड्स मैंने एज इट इज काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी ने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दी है, लेकिन निफ्टी अभी भी यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या होने वाला है, अभी भी बैंक निफ्टी इतना पीछे निफ्टी से चल रहा है, तो अब क्या निफ्टी वेट करेगा और बैंक निफ्टी कल मूवमेंट एक और देगा, या फिर दोनों ही भागेंगे, या फिर दोनों ही कल वेट करेंगे? अब हमें ये देखना होगा कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे पे मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है, इंट्राडे चार्ट पे अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक ही गलत चीज़ है दोनों चार्ट्स में, इसने भी बहुत अच्छा गैप छोड़ा है और निफ्टी ने भी बहुत अच्छा गैप छोड़ा है।
तो इस गैप को या तो ये पहले फिल कर लें फिर ऊपर चले जाएं, या फिर जितना ऊपर जाएंगे उतना हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो गैप्स होते हैं ये फिल तो होने ही है। जितना जल्दी गैप फिल करके चले जाए वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी का ओआई का डेटा दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का जैसे मैंने अभी आपको पीसीआर दिखाया था स्टार्टिंग में, पीसीआर ओवर बॉट है। और अगर मैं ओआई की बात करूँ तो ओआई के अकॉर्डिंग 46,000 मैक्सिमम सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। और 45,000 तो खैर बहुत दूर है और बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और 45,500 ये भी बहुत ज़ोरदार सपोर्ट है। हमारी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है 46,400 के पास, ठीक है, 430। तो अगर मैं आपको बोलूं तो हमारी क्लोजिंग आई है इस पॉइंट के ऊपर, देख रहे हो। और यहाँ मुझे कॉल राइटिंग तो ये फंसी पड़ी है, 46,000 के लेवल की कॉल राइटिंग फंसी हुई है। और 46,400 पे भी ठीक ठाक कॉल राइटिंग है। एंड 46,500 पे कॉल राइटिंग है, जो कि अभी तक रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है इस चार्ट में। यहाँ आपको नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम उसे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। और जो ट्रैप हैं, ट्रैप आप देख सकते हो 500 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट नीचे, सॉरी, ये फंसे हुए हैं। ये 300 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे, ये भी ट्रैप हो रखे हैं, ठीक है। तो कॉल जो शॉर्ट्स हैं उनका भी सपोर्ट मिल सकता है मार्केट में। लेकिन इतनी अच्छी मूवमेंट होने के बाद कल मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, चलिए इंट्राडे के चार्ट में मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखें कल हमें किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी कल खुलता है फ्लैट, हमारी क्लोजिंग आई है 431 पे, ठीक है। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये है 46,369 का लेवल, जो कि बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जिसके ऊपर आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। हमारी क्लोजिंग है 431। अगर मार्केट कल खुलती है फ्लैट, फ्लैट वाले केस में क्या करूँगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया 500 पे रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, 46,500, ठीक है। किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए, ऑलरेडी हम इतनी अच्छी मूवमेंट दे के गए हैं। हमारे पास अपर 70 पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस है और हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। तो इस वाले केस में हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट होके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा 100 पॉइंट के, 70 पॉइंट के आसपास तो मेरे पास रेजिस्टेंस है। हमारे पास हेडरूम थोड़ा सा कम है, रेजिस्टेंस बिल्कुल नियरेस्ट है। या तो उसके ऊपर टिकेगा, फिर मैं कॉल में एंट्री करूंगा और फिर वापस बैंक निफ्टी 46,800 से लेके 47,000 तक के लिए जाएगा। अगर 46,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस कॉल की एंट्री बनेगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहां हमारे पास 70 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, या तो इसके ऊपर सस्टेन करे, वेट करे, फिर मैं वापस कॉल में एंट्री करूंगा रेंज के ब्रेकआउट होने पे। तो मेरा टारगेट 847,000 का टारगेट हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से ट्रेड करना है, स्ट्रिक्ट एसएल को आप ट्रेल करते हुए चलना। और जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी बोला था, क्वांटिटी को आप कम कर लेना। बैंक निफ्टी में भी आपको कम क्वांटिटी के साथ ही कॉल वाली साइड ट्रेड करना है। जैसे जैसे ट्रेंड जा रहा है हम ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगर कल ये फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना स्टार्ट करता है, नीचे कहाँ आना स्टार्ट करता है, यहाँ मेरे को अगर आप देखो, मेरे को कहीं भी कोई रेड कैंडल नहीं दिख रही 15 मिनट के चार्ट पे। इसका मतलब देख लो आप बैंक निफ्टी कितना ज़्यादा बुलिश था आज। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट होकर नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो कहाँ तक नीचे आ सकता है, ये इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है। क्या यहाँ वेट करेगा, अगर यहाँ से भी नीचे आएगा तो क्या ये यहाँ वेट करेगा, ये हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। इसको मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, ये ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में डेटा किस तरीके से शेप अप हो रहा है फिर मैं ट्रेड करूँगा। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है, इस कैंडल के ऊपर, ये तो क्लियर कट बात है कि मैं तब तक कोई भी पुट वाली साइड पोजीशन नहीं देखूंगा, ठीक है। इस कैंडल के लो को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक कोई भी पुट वाली साइड पोजीशन नहीं बना सकता मैं। ये फ्लैट वाले केस की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, कल मार्केट कहीं यहाँ गैप डाउन, यहाँ क्लोजिंग दे दे, फिर मैं आने वाले दिन ट्रेड करूंगा। अदरवाइज कल मैं जब फ्लैट वाले केस में नहीं ट्रेड कर सकता। नेक्स्ट, अगर कल बैंक निफ्टी खुलता ही गैप अप है, गैप अप वाले केस में मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा। 431 पे हमारी क्लोजिंग आई है, ठीक है। अगर ये 46,500 के ऊपर गैप अप होता है और ऊपर सस्टेन करता है
तो मैं जैसे मैंने आपको बोला 46,800 के टारगेट के लिए एंड देन 47,000 के टारगेट के लिए मैं ट्रेड करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल ही मिल जाएगा, कल भी मिल सकता है, लेकिन मैं प्रॉपर ये मेरे लेवल्स हो जाएंगे जिसको मैं आने वाले टाइम में ट्रेड करूंगा और डेटा के अकॉर्डिंग देखूंगा कल कहाँ तक जा सकता है मार्केट। वो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स में आपको पता चल जाएगा डेटा को देख के। बाकी आप टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर कल मार्केट खुलता ही गैप डाउन है, गैप डाउन कहाँ खुलता है, ये कैंडल के लो के ऊपर खुलता है, तो मैं वेट करूंगा। वेट क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ी देर रेंज ब्रेकआउट करे, नंबर 1 रेंज बनाए, फिर सेकंड हाफ में इसके ऊपर जाए, तो मैं इसे ट्रेड करूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट कल यहाँ गैप डाउन खुलता है और उसके बाद वही निफ्टी की तरह ये एक रेंज मिल जाएगी सेलर्स को, ये आराम से फिर मार्केट को रेंज बाउंड करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ऐसे मार्केट को मैं अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। ये हो गया सिंपल सी बात। अगर कल मार्केट इससे भी नीचे खुल जाती है, इस पॉइंट से नीचे यहाँ खुलती है, तो ये वाला केस फिर ये जो बुल्स हैं ना, जो आज बुल्स बन के गए हैं और कैरी करके गए हैं, ये फिर ट्रैप हो जाएंगे। या तो मार्केट को इसके अंदर लेके आना होगा इन्हें विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे रहती है तो फिर ये ट्रैप हो सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ ही रहती है मार्केट, तो मैं मैक्सिमम 50 पॉइंट का एसएल लगा के मैं एक पुट में एंट्री करूंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा ये हो जाएगा एंड देन ये गैप के लिए मैं आने वाले दिनों में ट्रेड करूंगा। सिंपल सी अपनी सोच रहनी चाहिए। ठीक है। कल हमने जैसे मार्केट में, आपको याद होगा कल मैंने आपको क्या बात बोली थी, अगर मार्केट कल बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है तो उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट की 12 से 15 कैंडल का वेट करना। एज इट इज़ वर्ड्स यूज़ करे थे, आप कल की वीडियो जाके देख लीजिए। 12 से 15 कैंडल का आप वेट करना, उसके बाद जो रेंज ब्रेकआउट होगी आप उस साइड को ट्रेड करना। अगर मैं इस चार्ट को 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ तो आप देखोगे, देखिए आपको क्या दिख रहा है, कैंडल्स काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कैंडल यहाँ तक की आपकी बन गई हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था जिस साइड भी आपकी रेंज ब्रेक होगी उस साइड को आप ट्रेड करना। तो इसमें लो तो कहीं दूर दूर तक ब्रेक नहीं हुआ, हाई हमारा ये पॉइंट का था, ये इस पॉइंट के बाद आपकी रेंज ब्रेक हुई थी। और आज लाइव ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको बताया था, मैंने जब इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर गया था तो मैंने अपनी कॉल की पोजीशन बनाई थी। ठीक है। मॉर्निंग सेशन में जब इसने इसको यहाँ ब्रेक किया था ना, इस पॉइंट के आसपास, तो मैंने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाई थी जिसमें मेरा एसएल ये पॉइंट का था। ठीक है। और इसने हमारा एसएल डीके की वजह से यहीं पे मेरा एसएल हो गया था, इस पॉइंट पे ही। और मैं उसके बाद शांति से बैठ गया था, मैंने कहा या तो इस साइड नीचे दोबारा आएगी, इस लो को ब्रेक करेगी तो मैं पुट में एंट्री बनाऊंगा, या फिर हाई को ब्रेक करेगी तो मैं कॉल में एंट्री बनाऊंगा। इस पॉइंट के आसपास इसने मेरा हाई ब्रेक किया था और मैंने यहाँ पे आके, ये जो कैंडल है यहाँ पे आके अपनी पोजीशन को बुक किया था। लाइव ट्रेडिंग सेशन में मैंने ये चीज़ शेयर भी की थी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का मैंने ट्रेड आपको शेयर किया था, जो मैंने ट्रेड लिया था विद लॉजिक। अगर आपको भी लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। एज अ ड्यूटी मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। पूरी कोशिश की है मैं आपको जितना डीप इनसाइट दे सकूं वो सभी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और आज जिसने बोरे भरे हैं ना, अपने थैले भरे हैं, सबको गुड लक। और जो मिस कर गए हैं, प्लीज़ फोमो के चक्कर में मार्केट से कल बदला मत लेना। अगर मार्केट से बदला लेने की कोशिश करोगे तो पेले जाओगे। चलिए फिर मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में, 1 to 3:30 वाले सेशन में। थैंक यू।